नवंबर 2022 में दुनिया ने एक लफ्ज़ को जाना जिसको हम कहते हैं चैट जीपीटी। Chat GPT. Chat GPT. Chat GPT. Chat GPT. टेक्नोलॉजी के बारे में कहा जाता है कि इसने आज एक इंसान की माविनत की है, इसके कामों को करने में इसका हाथ बढ़ाया है। लेकिन आज जो हम जिस एरा में खड़े हैं, जिसे हम कहते हैं डिजिटल एज या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर, इसके अंदर कहानी कुछ मुख्तलिफ होती जा रही है। यहाँ पे टेक्नोलॉजी इंसान की माविनत तो कर रही है किसी लेवल के ऊपर, लेकिन बात इससे आगे बढ़ चुकी है कि जहाँ टेक्नोलॉजी इंसान को सुझा रही है कि क्या चीज़ करनी है और वो चीज़ कैसे करनी है। Computers seem to be rapidly outsmarting their creators. आज इस वक्त हर बच्चे की ज़बान पे या हर ऑफिस में यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ हर जगह भी लफ्ज़ सुनते होंगे, चैट जीपीटी से हमने ये हेल्प लिया या चैट जीपीटी हमें ये हेल्प कर रहा है। चैट जीपीटी क्या चीज़ है? आप कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी का एक ऐसा मज़हर है, एक ऐसा इजहार है कि जहाँ पे ये इंसानों को असिस्ट करता है कंप्यूटर प्रोग्राम कुछ लिखने में, कोई प्रोग्राम डिज़ाइन करने में या कोई और इसी चीज़ करने में। लेकिन क्या आप इस बात को जानते हैं कि चैट जीपीटी एक बहुत बड़ी कहानी का बिल्कुल एक छोटा सा हिस्सा है जिसे हम जनरेटिव एआई के नाम से जानते हैं। कहानी शुरू करते हैं 1997 जब IBM के एक बनाए हुए प्रोग्राम ने पहली दफ़ा, इसको डीप ब्लू कहा जाता है, एक चेस के चैम्पियन को हराया। अब चेस खेलने वाले जानते हैं कि चेस की गेम कितनी मुश्किल है, किस तरह से आपको मूव्स लेने पड़ते हैं, किस तरह से आपको अपनी जहानत का इस्तेमाल करते हुए मुखालिफ को हराना होता है। जब आप कंप्यूटर आपके साथ चेस खेलता है और आपको हराता है, कुछ के नज़दीक तो ये बहुत खुशी की बात थी कि हमने टेक्नोलॉजी के लिए एडवांसमेंट की, और कुछ के नज़दीक ये एक अलार्मिंग सिचुएशन थी। ये टेक्नोलॉजी की ये कहानी कहाँ जाके रुकने वाली है। इंसानी तारीख़ ने पिछले 2000 साल में जितनी तरक्की की है टेक्नोलॉजी में, उसको एक तरफ रख दें और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में पिछले 10 सालों के अंदर जितने ब्रेक थ्रूज़ हुए हैं वो बिल्कुल इसके ऊपर हावी होते नज़र आ रहे हैं। और साथ ये बात भी कही जाती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में होने वाली डेवलपमेंट्स कुछ इसी किस्म की डेवलपमेंट्स हैं जैसे कि इंसान ने पहिया ईजाद किया, बिल्कुल एक और रुख पे टेक्नोलॉजी चली गई। जैसे कि इंसान ने स्पेस में कदम रखा, जैसे कि इंसान ने हवा में उड़ना सीखा। ये बिल्कुल उसी किस्म की एक टेक्नोलॉजी है जिसके बाद ज़िंदगी वो नहीं थी जो इस टेक्नोलॉजी के आने से पहले थी। यानी क्रिटिकल जंक्चर है जहाँ से ह्यूमैनिटी ने एक और साइड लेनी है। और अब बात आती है कि हाउ मच वी आर प्रिपेयर्ड कि हम इसके असरात को समझ सकें और अकॉर्डिंगली इससे अच्छा फ़ायदा उठा सकें, या फिर जो इसके नाक़दीन हैं वो ये बात भी करते हैं, और ये बिल्कुल मीडिया पे आजकल एलोन मस्क भी शायद एक इंटरव्यू में ये बात कह चुका है कि AI बहुत ज़्यादा एक ख़तरनाक चीज़ मुस्तक़बिल में इंसानियत के लिए उभर के सामने आएगी। Just generally concerned about AI safety, but it's like, what should we do about it? It's like you can't just go build a nuclear bomb in your backyard, you know, that's against the law, and you get thrown in prison if you do that. This is, I think, maybe more dangerous than a nuclear bomb. अब ये बात समझने की है कि AI काम कैसे करती है। टेक्निकली बात नहीं कर रहे हैं, एक जनरली बात कर रहे हैं। तो स्क्रीन पे इस वक्त एक छोटी सी वीडियो देख रहे होंगे कि 2 रोबोट्स फुटबॉल खेल रहे हैं, और बाज़ार ये नज़र आता है कि किसी मशीन ने, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम ने इनको ये बात समझाई है कि फ़ुटबॉल कैसे खेली जाती है। लेकिन कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ है। इन 2 रोबोट्स को बिल्कुल नहीं बताया गया कि फ़ुटबॉल कैसे खेलनी है, जैसे सॉकर कहते हैं। इन रोबोट्स को सिर्फ इतनी सी बात बताई गई है कि आपने इस मुखालिफ की तरफ गोल पोल करना है। बाकी अब गोल पोल कैसे करना है, अपने गोल को कैसे बचाना है, ये इन रोबोट्स ने खुद से सीखा है। और यही सबसे यूनिक और दूसरे अल्फाज में सबसे तबाहकुन फ़ीचर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कि ये अपने आप को खुद सिखाती है, सेल्फ टीच करता है ये एल्गोरिदम, और आपकी अभी तक के हालात के मुताबिक आपकी मदद करता है और आपके शाना बशाना उमूर को सरअंजाम देता है। दूसरी चीज़ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके हम काम क्या ले रहे हैं इस वक्त और मुस्तकबिल में इनसे क्या काम लिए जा सकते हैं। बज़ाहिर चैट जीपीटी से हमने बात शुरू की थी कि चैट जीपीटी तो जनरेटिव AI एक किस्म की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की किस्म है जो आपके सामने इस वक्त नज़र आ रही है। DCO और इसके अक़साम हैं जो कि इंजीनियरिंग के शोबे में जो काम करने वाले, IT के शोबे में काम करने वाले, या इन हाई जो टेक
बड़े बड़े जाइंट्स हैं वो किस अंदाज़ में इनको इस्तेमाल कर रहे हैं और वो किस किस्म का मुस्तकबिल हमारे सामने लेके आ रहे हैं। ख़ास तौर पे इस वक्त जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं खुसूसी तौर पे मेडिकल के शोबे में, तालीम के शोबे में, ज़राअत के शोबे में, वो इंतहाई हैरान कर देने वाली है। आप ये बातें सुन रहे होंगे कि मुल्क में जो है वो आपको रोबोट्स पढ़ाते नज़र आ रहे हैं, या छोटे से लेवल के ऊपर आपके मोबाइल में एलेक्सा है या सीरी है कि जो आपको एक असिस्टेंट के तौर पर सपोर्ट कर रही होती है। ये तो अभी पिछले 1, 2, 3 साल में उभर के सामने आने वाले प्रोडक्ट्स हैं। तो सोचिएगा कि अगले 10 साल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ खड़ी होगी, और फिर उसके मुकाबले में जो हम आज बहुत से शोबों से वाबस्ता हैं, हम किस अंदाज़ में अपने शोबों में काम कर रहे हैं। बकौल युवल नोआ हरारी के कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आपके साथ या ह्यूमन सोसाइटी के साथ या ह्यूमन जिस प्रोफेशन के साथ वाबस्ता हैं किस किस्म की चेंजेस होने जा रही हैं। नो वन कैन प्रिडिक्ट एग्जैक्टली कि AI आज से 10 साल के बाद हमारे इन एग्जिस्टिंग प्रोफेशंस के साथ क्या सलूक करेगी और हम कहाँ पे खड़े होंगे अपने माशरे के एतबार से, अपनी इकॉनमी के एतबार से, डिफेंस के एतबार से, और बहुत से ऐसे शोबे हैं जो कि इस वक्त हमें जिसके अंदर हमारे लाखों करोड़ों लोग इससे रोज़गार के हवाले से वाबस्ता हैं, या हम इसको लेके अपने मुल्क की या वैसे डेवलपमेंट के हवाले से, या बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम बात कर रहे होते हैं। लेकिन इस चीज़ को समझना, इस चीज़ को एक्सप्लोर करना और उसके असरात को वक्त से पहले जानने की कोशिश करना इंतहाई ज़रूरी है, वरना क्या होगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे साथ किस किस्म का सलूक करेगी, ये कोई भी इस चीज़ को प्रेडिक्ट करने की इस वक्त पोजीशन में नहीं है।